सारे लोग जो फ्रेशर्स हैं या दूसरे टेक्नोलॉजी में काम करते हैं उनको ये पता नहीं होता कि जनरली डॉट नेट क्या होता है और डॉट नेट से क्या बनता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि डॉट नेट टेक्नोलॉजी जनरली है क्या, C# डॉट नेट क्या है, ASP डॉट नेट क्या है, ASP डॉट नेट कोर MVC क्या होता है, डॉट नेट कोर MVC क्या होता है, डॉट नेट MAUI क्या होता है, ब्लेजर क्या होता है डॉट नेट के अंदर। मतलब ये बहुत सारे जो डॉट नेट के अंदर के अलग अलग चीज़ें होती है, इसमें जनरली लोग कंफ्यूज होते हैं। कुछ लोग तो बोलते हैं कि आपने C# लैंग्वेज सीखना है, कुछ लोग बोलते हैं मुझे ASP डॉट नेट सीखना है। तो मतलब जो फ्रेशर है या जो अदर बैकग्राउंड्स के हैं या इवन जो डॉट नेट के अंदर काम भी कर रहे हैं उनको भी बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि डॉट नेट के अंदर के अलग अलग चीज़ों में क्या डिफरेंस है। तो लास्ट तक आप मेरा वीडियो देखिए, इसके अंदर मैं डॉट नेट के अंदर के एक एक चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि देखो, डॉट नेट कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। डॉट नेट आपको एक प्लेटफॉर्म देता है, एक इन्वायरमेंट देता है जहां पर आप अलग अलग टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस बना सकते हो। जैसे इसके अंदर C# लैंग्वेज जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। इसके अलावा आप C++, विजुअल बेसिक, फोर्टॉन, डिफरेंट टाइप के लैंग्वेजेस का सपोर्ट इसके अंदर, इवन जावा लैंग्वेज भी डॉट नेट के अंदर सपोर्ट होती है जिसको हम J# के नाम से जानते हैं। अब मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि C# डॉट नेट और डॉट नेट में क्या डिफरेंस है। C# एक लैंग्वेज है जो डॉट नेट इंफ्रास्ट्रक्चर या डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंडर में चलता है। अब इनिशियली पहले डॉट नेट को हम डॉट नेट फ्रेमवर्क के नाम से जानते थे, पर आजकल इसका जो नया नाम है डॉट नेट कोर फ्रेमवर्क हो चुका है, क्योंकि डॉट नेट कोर एक ओपन सोर्स और क्रॉस प्लेटफॉर्म है। इसको अपन लिनक्स, मैक, विंडोज़ किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चला सकते हैं और ये लाइट वेट होता है और इसके अंदर हम सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों टाइप की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और आज के डेट में जो मॉडर्न वेब डेवलपमेंट या मॉडर्न एप्लीकेशन डेवलपमेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको डॉट नेट कोर पूरी तरह से फुलफिल करता है। तो मॉडर्न डॉट नेट का मतलब होता है डॉट नेट कोर। ओके, तो मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये होता है कि ADO डॉट नेट कहाँ चला गया, ADO डॉट नेट का मार्केट है कि नहीं है। तो मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि देखो, डॉट नेट के अंदर का जो पहले मैं ओल्ड टेक्नोलॉजी के बारे में बता देता हूँ कि डॉट नेट के अंदर हम अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस बना सकते हैं। एक होता है डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, दूसरा होता है वेब एप्लीकेशंस, तीसरा होता है मोबाइल एप्लीकेशन और चौथा होता है क्लाउड एप्लीकेशन। ये 4 टाइप के एप्लीकेशन होते हैं। अब ट्रेडिशनली हम इसको कैसे बनाते थे, यदि डेस्कटॉप एप्लीकेशन हम पहले की बात करें, डॉट नेट के अंदर की बात करें, तो हम इसके लिए कंसोल एप्लीकेशंस या विंडो फॉर्म एप्लीकेशंस का यूज़ करते थे। वेब एप्लीकेशंस के लिए हम ASP डॉट नेट का यूज़ करते थे, ASP डॉट नेट वेब फॉर्म्स का। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए MAUI का यूज़ करते थे और क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस तो उस समय इतना ज़्यादा पॉपुलर था ही नहीं। ठीक है, क्लाउड के नाम पे हम सिर्फ एप्लीकेशन को डिप्लॉयमेंट करते थे, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं करते थे। अब मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि इसके बाद डॉट नेट के अंदर का जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है उसको चेंज किया गया। अब ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी में एक डेटाबेस इंटीग्रेशन की टेक्नोलॉजी भी थी जिसको हम बोलते थे ADO डॉट नेट। ADO डॉट नेट का मतलब होता है ये डेटाबेस इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी, जिसका काम होता है एप्लीकेशन एंड से डेटाबेस को कम्युनिकेट, डेटाबेस के अंदर डेटा को कम्युनिकेट करना। मतलब ये 2-वे कम्युनिकेशन करता है, एप्लीकेशन टू DB एंड DB टू एप्लीकेशन। ठीक है, अब मॉडर्न के अंदर क्या आ गया, अब मॉडर्न के अंदर यदि आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाता है, ऐसा नहीं है कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन का मार्केट खत्म हो गया, अभी भी चल रहा है, उसके लिए WPF आ गया, विंडोज प्रेजेंटेशन फाउंडेशन। ठीक है, मॉडर्न एप्लीकेशंस के अंदर अब आपका आ गया है वेब एप्लीकेशंस के लिए यदि आपको काम करना है तो ASP डॉट नेट कोर MVC का आपको यूज़ करना है। और ASP डॉट नेट कोर MVC जो है ये फ्लेक्सिबल होता है सभी टाइप के सर्वर में, लिनक्स सर्वर में भी चला सकते हो, मैक मशीन के अंदर भी चला सकते हो, विंडोज सर्वर में भी चला सकते हो। इसके बाद यदि आपको मैनेज करना है क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस, तो जो डॉट नेट का जो मॉडर्न है उसके अंदर क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन भी आ गया है। इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट विंडो, अज्योर के अंदर डायरेक्टली आप एप्लीकेशन क्रिएट और डिप्लॉय दोनों कर सकते हो। अब इसके अंदर एक और एप्लीकेशन का टाइप आ चुका है फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन, जो पहले नहीं था। फुल स्टैक वेब एप्लीकेशंस के अंदर ASP डॉट नेट कोर MVC के थ्रू आप ASP डॉट नेट वेब API के थ्रू हम डिफरेंट टाइप के रेस्टफुल API क्रिएट करते हैं जो भी डॉट नेट कोर का पार्ट है। मतलब ASP डॉट नेट वेब API और ASP डॉट नेट कोर MVC दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ASP डॉट नेट कोर MVC एक पूरा एप्लीकेशन बनाने के लिए होता है। ASP डॉट नेट वेब API से हम रेस्टफुल API बनाते हैं और जिसके थ्रू जिसका यूज़ हम डिफरेंट टाइप के जो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, ब्लेजर हो गया, यहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से हमारा एक फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्रिएट होता है। इसमें डेटाबेस के अंदर हम यूज़ करते हैं SQL सर्वर, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। और इनके बीच में कम्युनिकेशंस के लिए अब ADO डॉट नेट यूज़ नहीं होता, ADO डॉट नेट इज आउटडेटेड। अब पूरा यूज़ होता है एंटिटी फ्रेमवर्क कोर और इसके अंदर यूज़ होती है LINQ, लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरीज। तो मैं आपको ये भी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि पहले SQL बहुत ज़्यादा चलता था, पर अब SQL की जगह में LINQ आ चुका है, लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरीज आ चुके थे। यदि आप SQL नहीं भी पता है आपको, तब भी आप मॉडर्न एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं।
तो जो लोग डॉटनेट के बारे में पूरी चीज़ें नहीं पता है, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक एक चीज़ें मैंने आपको डिस्कस करा कि कौन सी चीज़ों का क्या इम्प्लीमेंटेशन होता है। अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखो डॉटनेट के अंदर किस चीज़ की डिमांड है, क्योंकि इतने सारे एप्लीकेशंस आप सिर्फ डॉटनेट या जावा में ही बना सकते हो। आपको पता है कि यदि आपको मॉडर्न डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना है, विजुअल स्टूडियो कोड के जैसा कोई पर्टिकुलर एडिटर बनाना है, विजुअल स्टूडियो जैसा कोई एडिटर बनाना है, या ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, नोटपैड जैसा वेब ब्राउजर जैसा कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई फायरवॉल बनाना है, एंटीवायरस बनाना है, तो ये सब डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होते हैं और ये सब माइक्रोसॉफ्ट डॉटनेट के थ्रू ही डेवलप्ड हैं। ठीक है, तो इस टाइप का डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी आप बना सकते हो। वेब एप्लीकेशंस तो बना ही सकते हो। वेब एप्लीकेशंस में जैसे लिंक्डइन आप चलाते हो, ठीक है, इसके अलावा आप यूडेमी प्लेटफॉर्म में जाते हो, ठीक है, ये सब एप्लीकेशंस किसमें बने हुए हैं, डॉटनेट के अंदर। बहुत सारे बैंकिंग एप्लीकेशंस भी डॉटनेट के अंदर बने हुए हैं, वो भी ASP डॉटनेट कोर MVC। तो एक्चुअली क्या होता है कि डॉटनेट कोर को अब हम शॉर्ट नाम से डॉटनेट ही बुलाते हैं, क्योंकि अब डॉटनेट 5.0 तक दोनों अलग अलग थे। डॉटनेट 5.0 वर्जन के जस्ट बाद डॉटनेट कोर और डॉटनेट 1 हो चुके हैं। अब डॉटनेट के जितने भी फीचर्स हैं सब डॉटनेट कोर के अंदर आ चुके हैं, इसलिए अब डॉटनेट कोर अलग नहीं है। अब बात करते हैं कि डॉटनेट का कौन सा वर्जन सीखना चाहिए। अब लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको वर्जन वाइज भी क्लैरिफाई कर देता हूँ कि डॉटनेट के अंदर यदि आपको C# सीखना है तो इसमें 13.0 या 14.0 सीख सकते हो, और डॉटनेट के अंदर 8.0 और 10.0, 8.0, 9.0 और 10.0 इन तीनों में से, तीनों वर्जन में से कोई सा भी वर्जन सीख सकते हो। अभी लेटेस्ट वर्जन 10.0 है, ठीक है, जो नवंबर 2025 में रिलीज हुआ है। अब नवंबर 2026 में इसका नेक्स्ट वर्जन भी रिलीज होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर लगातार अपडेशन होते जा रहे हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट के अंदर की जो टेक्नोलॉजी है वो लाइट वेट हो रही है, तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि डॉटनेट आउटडेटेड है। ऐसा नहीं है भाई, डॉटनेट आउटडेटेड कभी नहीं होगा। डॉटनेट के अंदर बहुत सारे नए नए चीज़ें ऐड होती जा रही हैं और ये लाइट वेट हो रहा है, ठीक वैसे ही जैसे पहले PHP या स्प्रिंग बूट जावा के अंदर था। अब डॉटनेट का जो पर्टिकुलर परफॉर्मेंस है ना, वो इनके कंपैरिजन में भी बेटर हो रहा है, इसलिए मार्केट की जो पहली नीड है वो डॉटनेट है। और डॉटनेट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसके अंदर आपको सैलरी स्ट्रक्चर बहुत अच्छी मिलती है, जॉब आपका लॉन्ग टर्म तक स्टेबल रहती है और इसको आप बहुत आसानी से सीख सकते हो। तो ऐसे स्टूडेंट्स, क्योंकि एक्चुअली क्या है, कॉलेज के अंदर डॉटनेट का इतना प्रचार प्रसार नहीं होता, तो आपको इतना डॉटनेट के बारे में पता नहीं होता। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो चुकी है, AI जनरेशन में आप डॉटनेट सीख रहे हो। तो ऐसे लोगों को मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, भाई डॉटनेट के अंदर भी मशीन लर्निंग, डॉटनेट अब AI बेस्ड एप्लीकेशन भी मॉडर्न एरा में रिलीज हो चुका है। और उसके अंदर जिस तरीके से आप पाइथन, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग का यूज़ करते हो, ठीक वैसे ML डॉटनेट के अंदर भी ये सभी फीचर्स आप यूज़ कर सकते हो। ये पूरी तरह से मशीन लर्निंग का एक सब्स्टिट्यूट मॉडल है। और मैं आपको ये भी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि डॉटनेट और जावा पूरे इंडस्ट्री के अंदर यही दो ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन का मार्केट, डेस्कटॉप एप्लीकेशन का मार्केट कभी फिनिश नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि बस इसके मार्केट थोड़ा सा कम है, क्योंकि आपको पता है कि जब तक कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा तो कोई भी टेक्नोलॉजीज या कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट नहीं होगा। अब आप खुद सोचो कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि आपके पास यदि ऑपरेटिंग सिस्टम है तभी तो आप डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन बना सकते हो ना, अदरवाइज आप कैसे बना पाओगे। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इस टाइप के सिस्टम एप्लीकेशंस या डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस, क्लाउड एप्लीकेशंस, ठीक है, और ML डॉटनेट या मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस, डीप लर्निंग एप्लीकेशन, ये सब चीज़ें आप डॉटनेट के थ्रू बना सकते हो। तो एक्चुअली दूसरे टेक्नोलॉजी में ये होता है कि आपके पास एक लिमिटेड स्कोप है, पर इसके अंदर सब कुछ है। मतलब ये डॉटनेट आप बोल सकते हो कि एक मॉल है जहाँ पर सभी चीज़ें मिलती है। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, और इसमें कंपटीशन भी कम है क्योंकि लोगों को कम पता होता है तो कम लोग सीखते हैं। तो मैं आपको ये भी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि यदि आप इसके अंदर अपना करियर बनाते हो तो आपको कंपटीशन भी बहुत कम मिलेगा। जैसे मन स्टैक देखो, मन स्टैक हर जगह है, पूरे यूट्यूबर ने मन स्टैक अपने चैनल में मन स्टैक, इतना ज़्यादा मन स्टैक लोग सीख रहे हैं कि इसके अलावा कोई दूसरा सीख नहीं रहे। तो मन स्टैक की यदि 10 जॉब भी निकलती है तो उसके अंदर 10,000 एप्लीकेशन जाते हैं, और डॉटनेट के अंदर यदि 10 जॉब निकलती है तो उसके अंदर 100 एप्लीकेशन जाते हैं। तो सिर्फ आपको 90 लोगों से ही कम्पीट करना है, वहाँ तो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन करना है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो हमेशा आपको भीड़ में नहीं चलना है, आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ऐसी टेक्नोलॉजी चूज़ करना है जिसका अच्छा भविष्य हो, जिसके अंदर अच्छी सैलरी हो और जिसके अंदर अच्छी ग्रोथ हो। तो ये तीनों चीज़ों आपको डॉटनेट के अंदर मिलने वाली है। थैंक यू।